हिंदू धर्म में कई महान गाथाओं में कई महान व्यक्तियों द्वारा विशेष गाथाओं का निर्माण किया जाता है। आपने कुछ सुनी होगी और कुछ नहीं भी। तो आइए आज जानते हैं कि श्री कृष्ण और भगवान शिव के बीच में युद्ध क्यों होता है। आप सोच रहे होंगे कि देवाधिदेव महादेव और जगत के पालनहार श्री कृष्ण के बीच युद्ध, ये कैसे शक्य हो सकता है। लेकिन हाँ, ये शक्य हुआ है। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू के बेल को दबाएं ताकि आप हमारी सारी वीडियो को देख सकें सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान श्री विष्णु और भगवान शिव एक दूसरे के ही आराध्य देव हैं। दोनों एक दूसरे की ही पूजा करते हैं। भगवान विष्णु को शिव का अवतार भी माना जाता है। लेकिन एक बार ऐसा कुछ हुआ कि उन दोनों आराध्य देव के ही बीच में युद्ध हो गया था। कथा के अनुसार राजा बलि के पुत्र वाणासुर ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था और वरदान के रूप में सारे संसार के शस्त्र का वरदान प्राप्त किया था। उसके शस्त्र और बलों में इतनी ताकत थी कि सभी उससे युद्ध करने से भी डरते थे। लेकिन उसे एक ताकत का भी अभिमान हो गया था। एक दिन वाणासुर की पुत्री उषा ने स्वप्न में श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध के बारे में स्वप्न देखा था। उसी स्वप्न में अनिरुद्ध के रूप रंग को देखकर उषा उस पर मोहित हो गई थी। उषा ने यह बात अपनी सखी को बताई। उसके दूसरे ही दिन सखी ने अनिरुद्ध को पलंग के सहित उषा के कक्ष में पहुंचा दिया। थोड़े समय बाद जैसे ही अनिरुद्ध नींद से बाहर आता है और उसकी नज़र उषा पर पड़ती है और वो भी उषा के रंग रूप से मोहित हो जाता है। तभी सैनिकों द्वारा वाणासुर को पता चलता है कि उषा के कक्ष में कोई अन्य पुरुष आ गया है। ये बात जानकर उसे बहुत ही क्रोध आ जाता है। वहां जाके देखता है तो वहां पर अनिरुद्ध होता है। अनिरुद्ध को देखकर वाणासुर का क्रोध और भी बढ़ने लगता है और उसे युद्ध के लिए भी ललकारता है। वाणासुर और अनिरुद्ध के बीच में भयंकर युद्ध होता है। लेकिन अनिरुद्ध के सामने वाणासुर के सभी शस्त्र विफल होते हैं। इसी बात से वो अपना शक्तिशाली शस्त्र नागपाश से वार करके अनिरुद्ध को बंद कर देता है। दूसरी तरह से यह बात श्री कृष्ण को भी पता चलती है और तुरंत ही श्री कृष्ण अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में पहुंच जाते हैं। श्री कृष्ण और वाणासुर के बीच में भी युद्ध होता है। लेकिन कृष्ण के सामने वाणासुर को अपनी हार दिख रही थी। इसी बात को जानकर वाणासुर ने भगवान शिव को याद किया कि उन्होंने उसे वरदान दिया था कि मुश्किल समय में उसकी रक्षा करेंगे। एक तरफ श्री कृष्ण ने अपना शक्तिशाली शस्त्र सुदर्शन चक्र चलाया और दूसरी तरफ बाणासुर ने शिव का ध्यान करना शुरू किया। शिवजी को याद करते ही शिवजी युद्ध भूमि में प्रकट हो जाते हैं। बाद में श्री कृष्ण और शिव के बीच में भी शस्त्रों का महाभयंकर युद्ध होता है। जैसे युद्ध चल रहा था, यह देखकर श्री कृष्ण ने शिव से विनती करते हुए कहते हैं कि हे स्वामी, वाणासुर का वध मेरे हाथों से होना लिखित है। ये मुझे आप करने दीजिए। अगर आप युद्ध करेंगे तो ये बात सफल नहीं हो पाएगी। ये बात सुनकर शिव युद्ध भूमि से चले जाते हैं। शिवजी के जाने के बाद फिर से श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच में युद्ध होता है। श्री कृष्ण अपने शस्त्र सुदर्शन चक्र से बाणासुर को युद्ध में पराजित कर देता है। इसी बात से बाणासुर का अभिमान और घमंड चूर चूर हो जाता है। उसके बाद बाणासुर भी श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। श्री कृष्ण उसे माफ़ कर देते हैं और उसके बाद अनिरुद्ध और उषा का विवाह भी करवा देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान शिव और कृष्ण के बीच में युद्ध हुआ था। तो आशा है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।